नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भीमसेन एकादशी यानी कि पांडव एकादशी, इसे हम पांडव एकादशी भी कहते हैं। आखिर क्यों क्यों सबसे कठिन व्रत को भीमसेन एकादशी कहा जाता है और कैसे महाबली भीम ने इस व्रत को पूरा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। आज हम आपको भीमसेन एकादशी की वही पारंपरिक कथा सुनाने जा रहे हैं। एकादशी के दिन इसे जरूर सुनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड कमेंट कीजिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर ने महर्षि वेद व्यास से पूछा, हे पितामह, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या महत्व है? कृपया करके आप मुझे बताएं। यह सुनकर महर्षि वेद व्यास जी बोले, राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भोजन का त्याग करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पालन करें। यह सब सुनकर भीमसेन चिंतित हो गए। महाबली भीमसेन गदाधारी थे। उनका शरीर विशाल था और उनकी जठराग्नि भूख बहुत प्रबल थी। भीमसेन ने हाथ जोड़कर महर्षि वेदव्यास से कहा, हे पितामह, माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और मुझे भी व्रत करने को कहते हैं। लेकिन हे मुनिवर, आप जानते हैं कि मैं भोजन के बिना अधिक समय नहीं रह सकता। मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में आग सी जलने लगती है। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएंगे जिससे मुझे पूरे वर्ष के एकादशियों का पुण्य मिल जाए और मुझे उपवास भी ना करना पड़े? वेद व्यास जी भीम की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले। भीम की इस सरल और सीधी बात को सुनकर महर्षि वेद व्यास ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे भीम, यदि तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति चाहते हो और नरक के कष्टों से बचना चाहते हो तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशियों का उपवास करना होगा। यह सुनकर भीमसेन अत्यंत उदास हो गए और बोले, हे मुनिवर, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मैं एक दिन तो क्या, एक प्रहर भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट की भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त भोजन चाहिए। आप कोई ऐसी एक तिथि या व्रत बताएं जिसे वर्ष में मैं केवल एक बार करूं और मुझे पूरा फल मिल जाए। भीम की इस व्यवस्था और उनकी भक्ति को देखकर महर्षि वेद व्यास जी ने एक अत्यंत सरल मार्ग निकाला। उन्होंने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष राशि या मिथुन राशि पर हो उस दिन आने वाली एकादशी का व्रत करो। यह निर्जला एकादशी कहलाती है। तुम्हें इस दिन अन्न तो दूर, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी है। यदि तुम इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ निराहार और निर्जल रह सको तो तुम्हें वर्ष में सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। महर्षि वेदव्यास के वचनों को सुनकर महाबली भीम ने दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने ज्येष्ठ मास की उस भीषण गर्मी में एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। इस व्रत को करना महाबली भीम के लिए बहुत कठिन था। दोपहर के समय जब गर्मी अपने चरम पर थी, भीम की प्यास के कारण हालत बिगड़ने लगी, लेकिन नारायण के नाम का स्मरण और महर्षि के वचन का बल उन्हें ऊर्जा दे रहे थे। भीम ने अपने मन को एकाग्र किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए रात भी बिना जल के बिता दी। यह उनका भगवान के प्रति अटूट प्रेम और संकल्प था। अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह सूर्योदय के साथ ही भीमसेन ने स्नान किया। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, उन्हें पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया। महर्षि व्यास के निर्देशानुसार जल से भरे घड़े, वस्त्र और दान दक्षिणा दी। इसके बाद ही भीम ने स्वयं अन्न ग्रहण किया और अपना व्रत खोला। उस एक दिन के निर्जला व्रत के प्रभाव से महाबली भीम के सभी पाप नष्ट हो गए। तभी से इस एकादशी को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी कहा जाने लगा। मानता है कि जो मनुष्य इस कठिन व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता है उसे सभी एकादशियों के फल का अधिकारी बना दिया जाता है। तो भक्तों, महर्षि वेद व्यास जी ने अंत में कहा था कि भीमसेन ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी का जो मनुष्य उपवास करते हैं उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आज के इस कलयुग में भी जो भक्त इस भीमसेन या निर्जला एकादशी के व्रत को सच्चे मन से करते हैं, भगवान विष्णु उनके सभी कष्टों को हर लेते हैं।
इस दिन जल से भरे कलश का दान करना, छाता, पंखा और मीठा जल पिलाना महापुण्य का कार्य माना जाता है। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया है। हे मुने, अब मैं भुवरलोक आदि समस्त लोकों के विषय में भी आपसे सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहगण की स्थिति तथा उनके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूवरलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है। एयर सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन के अनंत पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति से 2,00,000 योजन पर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन के अनंत पर सप्तऋषि मंडल है तथा सप्तऋषियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिषचक्र की नाभिरूप ध्रुव मंडल है। हे महामुने, मैंने तुमसे यह त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोकी यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञ अनुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन पर मेहरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धिगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चित्र सनकादि रहते हैं। जनलोक से 4 गुना अर्थात 8 करोड़ योजन ऊपर तपलोक है। वहाँ बैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अनंत पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाले अमरगढ़ निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है, भूलोक ही है। उसका विस्तार में कह चुका हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो सिद्धिगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भुवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वाले ने स्वर्ग लोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू भुवा स्वाहा कृतक त्रिलोक कहलाते हैं और जन तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में मेहरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसीलिए यह कृत का कृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे हैं। इस ब्राह्मण का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कफित के बीज के समान ऊपर नीचे सब ओर अंडकटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वह जल संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7 उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महतत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका न कभी अंत होता है और न ही कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत असंख्य अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों लाखों और सैकड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, यह श्रेयशील
प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पृथक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु तथा सर्गारंभ के समय वही उनके क्षोभ के कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से सैकड़ों जल कणों को धारण होता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुनि, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अन्य अन्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्यकृत प्रधान से महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यत्न उत्पन्न होते हैं तथा उससे देव, असुर आदि का जन्म होता है और फिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रों के अनपुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का हास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निध्य मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिमाण के ही विश्व के कारण हैं। हे मुनिषत्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोश, पुष्प, क्षीर, तंडुल, तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति हेतुभूत सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, जिससे यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्मा ही विष्णु भगवान है। वह ब्रह्मा ही उन विष्णु का परम धाम, परम स्वरूप है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है। उन यज्ञ आदि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप स्त्रुवा आदि हैं। वे सब भी हरि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आगे की कथा सुनो। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार, गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार हैं। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के उच्च स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्यदेव स्थित हैं तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्यादि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपने तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसीलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्री, कालजन्य संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुनि,
भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघ आदि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप संख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया जाता है। आकाश गंगा का ही वह जल होता है। कृतिका आदि विषम नक्षत्रों में जो सूर्य के प्रकाश रहते हुए बरसता है उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया जाता है। आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आर्द्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुनि, आकाश गंगा के ये सम और विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत स्वरूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियाँ और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम, यव आदि अन्न प्रजावर्ग के एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रवेद मनुष्यगण नित्य प्रति यथाविधि अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ वेद ब्रह्मणादि वर्ण समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सबको धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनिवर उत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार तथा शिशुमार के आश्रय श्री नारायण है। शिशुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं।